the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो, एक बार हम अपने फिर खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने एक और शाम हमें दी ताकि हम यहाँ पर एकत्रित हैं उस जीवित खुदा के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस योग्य नहीं हैं, परंतु ये अवसर है जो हमें खुदा की ओर से बार बार प्राप्त होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन ने के वचन में लिखा है कि खुदा की देवरी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए हजारों वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। मेरे प्रियो, खुदावन ने कहा है कि यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम कभी ना मरोगे। क्योंकि हमारी ये आशा है कि हमारा ये पृथ्वी का डेरा जो है ये हमेशा का नहीं, वरन एक और डेरा है जो खुदावन हमको इस युग में देने आए ताकि हम सब उसको प्राप्त करें और एक दिन अपने घर लौट के जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम खुदावन का हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा करें, पहले प्रार्थना के जरिए, फिर हम गीत को गाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर के कोई भी सदस्य से कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद है प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि हम सब यहाँ एकत्रित हो और तेरे नाम की हम सिताइश करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु इस समय इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं पिता परमेश्वर कोई भी शैतानी कोई भी अंधकार की सामर्थ कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जो मन्ना तूने हमारे लिए ठहराया पिता परमेश्वर, हमारे हृदय रूप की पटियों पर लिखा जाने वाला हो सके, हमारे हृदय में वास करने वाला हो पिता परमेश्वर। आज के वक्ता को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपने वक्ता को अपने लहू से मसा कर पिता परमेश्वर इस सारी विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र और खुदावन यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे और गीत नंबर 3 लेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रेम तेरी मन में भर दे अपनी
बात अपनी ले मुझसे, जिस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे। हालेलुया। हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय। प्रेज लॉर्ड। हाँ मेरे खुदावन, हाँ मेरे प्रिय खुदावन हमारा जो है वो जयवंत खुदा है। प्रेज लॉर्ड। और जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वो उसके द्वारा उत्पन्न है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो जब हमारा खुदा जयवंत है तो हम भी जो उसके साथ चलते हैं, तो खुदावन ने कहा तुम भी हर एक चीजों पर अधिकार को पाओगे। प्रेज लॉर्ड। तो इसी अधिकार के साथ खुदावन ने हमें एक मौका दिया। मैं गवाही देता हूँ कि हम और हमारी ये छोटी मंडली, हम लोग डालीगंज में एक जगह गए और वो नॉन क्रिश्चियन फैमिली थी और उस बच्चे के अंदर दुष्ट काफी भारी मात्रा में उसने जकड़ रखा था और उसके अंदर एक दो या तीन नहीं कई दुष्ट आत्माएं थी। परंतु प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम जैसे निकम्मों को चुना कि हम वहां गए और वहां से जाने के वहां पर हम जब गए वहां प्रार्थना हुई। लगभग 3 घंटे से ऊपर वो प्रार्थना चली और 3 घंटे से ऊपर की प्रार्थना के बाद हमारा प्रभु हर एक चीजों पर जयवंत है और उसने वहां पर भी जय पाई। और उससे बड़ा फल ये हुआ मेरे प्रियो कि खुदावन ने उस फैमिली को ये फजल दिया कि वो कल के दिन यानी मंगल के दिन जहाँ भवन है एल्डिको में, वहां पर खुदावन की दया से खुदा उनको ले करके आए और कल वो हमारे साथ उन्होंने संगति करी। आमीन। तो ये हर दिन की जय है, ये हर दिन का हमारी एक जीत है जो हमें खुदा में मिलती है। क्योंकि वचन कहता है जो जय पाए मैं उसको जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो की यदि हमारे जीवन में एक जय नहीं, एक लड़ाई नहीं, तो हमारा जय किस पर पाना है। तो ये गीत है वही कि बोलो जय मिलकर जय, क्योंकि हम भी जयवंत हैं। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और पहले वचन की ओर बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। कि हम इससे पहले वचन की ओर जाएंगे, हम चाहेंगे हमारी आंटी आकर के प्रार्थना करें वचन के लिए। आइए हम सब अपने हृदय को प्रभु को लगाएंगे और उससे मांगेंगे जो भी हमारे हृदय में कमी या घटी है, जो हम ईश्वर से मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु और कांपते हुए प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में उपस्थित है। प्यारे प्रभु सचमुच प्यारे प्रभु हम तो इस लायक नहीं कि तेरे नाम को अपने मुंह से ले सके, क्योंकि हमसे ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हर तरफ प्यार पर बुराई है। और फिर भी प्यारे प्रभु हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि तूने इस छोटे से झुंड को उन सबसे अलग रखा प्यारे प्रभु और अपनी पवित्रता में बनाए रखा प्यारे प्रभु। सचमुच में जब हमने ये गवाही सुनी प्यारे प्रभु और उस परिवार के लिए प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु उस परिवार में क्या कमी थी, क्यों परिवार इधर उधर भटक रहा था, दाएं बाएं देख रहा था। उसका भरोसा यीशु पर नहीं था, वो यीशु को नहीं जानता था। पर प्यारे प्रभु उस घर में जो भी कमी घटी आई वो इसीलिए आई कि वो यीशु को जाने और हमारा दास के द्वारा वो कार्य हो सका प्यारे प्रभु कि वो हमारे साथ कल हमारे छोटे से झुंड में इकट्ठा हुए और वो वचन उन्होंने सुना अपने दास के द्वारा जो उनको जरूरत थी। सचमुच में प्यारे प्रभु हमारे हृदय धन्यवादित है प्यारे प्रभु।
और इस घर के लिए भी हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपना द्वार खोला है प्यारे प्रभु, और द्वार ही नहीं खोला, अपने हृदयों को भी खोला है और अपने हृदयों को भी प्यारे प्रभु पवित्र किया है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पवित्र हैं तभी हम उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र होना है। और इसलिए में हम चाहते हैं हर एक के हृदयों को शुद्ध कर और होने दे कि हर एक के हृदय को खाली भी कर, जो कुछ भी हमारे अंदर चिंता है उसको दूर कर दे, क्योंकि जब हम चिंता में रहेंगे तो हम कैसे तेरे वचन को सुन पाएंगे प्यारे प्रभु। होने दे हमारे कानों को खोल दे, हम सुनने वाले बन सके प्यारे प्रभु, और अपने दास के द्वारा प्यारे प्रभु जो भी वचन हम तक जाए प्यारे प्रभु, वो हमारे हृदयों को छू ले प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा का दान एक एक को यहाँ मिल सके, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरा आना बहुत निकट है प्यारे प्रभु। हाँ सच में तेरा आना बहुत निकट है। हम तो दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, पर प्यारे प्रभु जब हम तेरी ओर देखते हैं और तेरी ओर ताकते हैं, कितना हम अपने को कमी महसूस करते हैं। उस कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हैं प्यारे प्रभु, उस कमी को तू पूरा कर दे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु, तेरी जो इच्छा है इन सब लोगों के बीच में जितने भी हमारे साथ हैं, इन सब की कमियों को तो पूरा कर, इनकी योजनाओं को पूरा कर, जो ये चाहते हैं प्यारे प्रभु। और दास के द्वारा जो भी मन्ना आज हम सबों को मिलने को है प्यारे प्रभु, हमारे दास को सिर से पैर तक अभिषेक कर दे प्यारे प्रभु, और उसके होठों को प्यारे प्रभु अपने अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, क्योंकि जब तक कि प्यारे प्रभु तो अंगारे से उसको छुएगा नहीं प्यारे प्रभु, कैसे वो हमको वचन हमारे तक आएगा प्यारे प्रभु। तेरी ओर से ये वचन आ सकता है प्यारे प्रभु। उस वचन को प्यारे प्रभु हम सबों के हृदयों में छूने वाला बने, और हम कह सके कि हमारा आना या बैठना व्यर्थ नहीं गया। इसलिए प्यारे प्रभु चाहते हैं प्यारे प्रभु कि हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोचते प्यारे प्रभु तेरे को ग्रहण योग हो। फिर से हर बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब को यीशु के नाम से होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले एक आयत को एक साथ पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं आप मेहरबानी से खुदावन के कलाम को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं। हम निकाले पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। मेरे 22वीं 22वीं 23वीं पहला इतिहास 16वां अध्याय 22वीं और 23वीं आयत। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आमीन। खुदावन अपने पढ़े गए वचन को और सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक कोरस गाएंगे, हम खड़े हैं तो सब खड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा।
करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के तेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सच बताता हूँ कि खुदावन के बिन हमारा जीवन व्यर्थ है। तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। Praise the Praise Lord. the Lord. इसके बारे में यिर्मयाह कहता है कि यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान है। आमीन। Amen. तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। Praise the Lord. आवाज आ रही है? Praise the Lord. हालेलुया। सबसे उत्तम बात है Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमें खुदा के वचन पे कान लगाना है। आमीन। Amen. क्योंकि जब हम उसके वचन पे कान लगाते हैं तब हम उसके योजना और उसकी इच्छाओं को जानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कान संसार और मनुष्य की बातों पे लगते हैं वैसे ही हम खुदा से दूर हो जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं आपको सच कहता हूं कि देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि जब तक आदम और हव्वा दिन के ठंडे समय खुदा के साथ संगति करते थे तब तक वे उस जीवन के वृक्ष से खाते रहे। सच है। लेकिन जहां उन्होंने उस धूर्त सर्प की आवाज को सुना, उनके कान जैसे ही वहां लगे वैसे ही वे प्रभु से दूर हो गए। आमीन। Amen. आज क्यों आखिर प्रतिदिन हमें खुदा के वचन से संगति करनी है? ताकि तुम्हारे कान खुदा के वचन पे लगे रहें। Amen. Amen. देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। पहला इतिहास और उसका 16वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ और प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रतिदिन, not 1 month, not 1 hour, not 2 hour, प्रतिदिन यानी प्रतिदिन यानी एक दिन में 24 घंटे। जब तक हम उसके सुसमाचार को और उसके उद्धार के वचन को नहीं सुनेंगे, हम सुनाएंगे क्या? सच है भाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आमीन। अगर वचन में लिखा है कि प्रतिदिन उसके उद्धार का शुभ समाचार सुनाओ, तो यानी कि प्रतिदिन एक शुभ समाचार, एक सुसमाचार हमारे पास आ रहा है। Praise the Lord. लोगों ने मरियम को उस समय देखा जब जबराइल स्वर्गदूत उसके पास सुसमाचार लाया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि मरियम इस पृथ्वी पर आए, उसके लिए एक सुसमाचार प्रतिदिन आता रहा। Amen. एक कुंवारी गर्भवती होगी, कहीं पर वो उत्पन्न हो गई। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरीके से आज हम सब के जीवन में, यहाँ तक कि रॉक के जीवन में भी प्रतिदिन इसके लिए सुसमाचार आता है। आमीन। आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन सुसमाचार नहीं आता। या तो हम बाइबल तब कभी पढ़ेंगे तब हमें सुसमाचार मालूम होगा, या तो हम उस आते को स्वर्गदूत आएगा तो हमें सुसमाचार मालूम होगा, या तो कोई खुदा का अभिषिक्त आएगा तब हमें सुसमाचार मालूम होगा। नहीं, आपके लिए सुसमाचार स्वर्ग से भेज दिया गया है। खुदा ने कहा, धन्य हो तुम जो मेरे सुसमाचार को ग्रहण करते हो। यानी कि हर एक दिन, हर एक समय, हर एक दिन, प्रति भोर वो हमारे लिए एक सुसमाचार भेजता है। Amen. और कौन उसको ग्रहण करता है? क्योंकि जब उसको हम ग्रहण करेंगे तब हम उस उद्धार के शुभ समाचार को सुनाएंगे।
ये वचन में क्या लिखा, पढ़िए तो। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। Praise the Lord. यानी प्रतिदिन वो एक सुसमाचार तुम्हारे जीवन में ला रहा है। Amen. परंतु तुमने क्या सुना? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही बात तो राजा हेरोदेस पूछ रहा था, क्या तुमने उसके बारे में सुना? आमीन आमीन। Amen. अपने अपने किससे पूछा था? अपने राजमिस्त्रियों से, अपने मंत्रियों से, अपने मंजूसियों से पूछा था, क्या तुमने सुना? भैया हमने तो सुना ही नहीं, लिखा है लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। केवल लिख के प्रभु भूल गया क्या? नहीं, प्रभु जो चीज लिखता है उसके विषय में कार्य करता है। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो लिखे हुए को सुनता और पढ़ता है। Amen. धन्य है वे जो लिखे हुए पर चलता है। मेरी प्यारे भाई बहनों, खुदा के कलाम में लिखा, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। किसको सुनाना है? हेलो, किसको? सबको। जो पश्चाताप करे और पूरे मन से यहोवा की ओर फिरे और उसके वचन को ग्रहण करे, उसके लिए ये आज्ञा है। अब उसके लिए ये आज्ञा बन गई है कि तुझे सुसमाचार सुनाना है। Amen. खोले जरा प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय, पढ़े जरा। हालेलुया। कौन किसके लिए आज्ञा बन गई है? प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया। Hallelujah. 1 मिनट 38 नहीं, Praise the Lord। एक मिनट, दूसरा अध्याय प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय। ये तो दो। नहीं, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उसको पढ़ें आप। 41वीं आयत। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, पहले पकड़िए, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसको सुसमाचार सुनाना है? ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? वचन, वचन क्या है? सुसमाचार। समाचार। कलाम में अभी आपने क्या पढ़ा? प्रतिदिन उसके सुसमाचार को, उसके उद्धार के सुसमाचार को सुनाओ। सुनाओ, सुनाओ। सुनाते रहो। कौन सुनाएगा? जिन्होंने। 41वां आयत पढ़े एक साथ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब ये 3000 के ऊपर आज्ञा आ गई। Amen, amen. अभी ये 12 थे। अब जब 12 से जब एक निकले, 12 निकले, तो पतरस ने जब जाकर आत्मा में सुसमाचार प्रचार किया तो ये 3000 जुड़े। आमीन है। अब ये 12 पे आज्ञा थी कि इन 12 को सुसमाचार सुनाना है। अब ये 3000 12 लोगों पे आज्ञा आ गई कि तुम्हें सुसमाचार सुनाना है, जिन्होंने उसके वचन को ग्रहण किया। ग्रहण क्या? जब प्रतिदिन वो सुसमाचार हमें सुनाता है, तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमें खुदा एक अधिकार देता है। आमीन। आप कह रहे थे सर, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कि मैं प्रेरित हूं भी कि नहीं। अधिकार देखो कैसे मिलता है। खुदा सुसमाचार सुनाने का अधिकार उन 3000 को भी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब तुमने जो ग्रहण किया है उस पर एक छाप लग गई है, और वो छाप तुम्हें पूरी रीति से खुदा के सामने ले जाएगी कि जो तुमने ग्रहण किया उसका तुमने क्या किया। जिन्होंने ग्रहण किया, हर किसी के लिए नहीं, जिन्होंने ग्रहण किया।
अगर आज हम वचन ग्रहण करते हैं तो हमें एक अधिकार देता है खुदा, Praise the Lord. और वो अधिकार है जाओ और जाके प्रतिदिन का सुसमाचार लोगों को बताओ, प्रतिदिन का। अब क्या हो गया, हमने ग्रहण किया तो हमें एक जॉब मिला, हमें जॉब मिला तो खुदा ने कहा तुम्हारा जॉब ये है कि जो तुमने ग्रहण किया है वो प्रतिदिन तुम्हें धीरे धीरे मिलता जाएगा, और जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें उसे प्रतिदिन दूसरों को बताना है। आमीन। प्रतिदिन सच है, ऐसा लिखा है क्या बाइबल में लिखा है, कि रोज मीटिंग होनी चाहिए। यस, लिखा है। नहीं ऐसा कहीं लिखा है क्या कि उस साल में 365 दिन मीटिंग होना चाहिए? अभी आप पढ़ा, प्रतिदिन अभी आप पढ़ा कि प्रतिदिन सुसमाचार जो तुझे मिला है जा रहे। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रतिदिन सुसमाचार, भैया हमें क्या मालूम क्या मिला। अब जैसे आज मीटिंग में बैठे, अब आज सुसमाचार मिल रहा है, अब जो हमें मिल रहा है हमें ये सबको बताना है। Amen, amen. और इसी तरीके से खुदा जब तुमको प्रतिदिन, जब तुम ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रतिदिन एक नया मन्ना देगा। Amen. आमीन। हमारे सब साथी भाई, हमारे सारे छोटे झुंड की एक ये बात आती है कि हमें प्रतिदिन एक नया वचन सुनने को मिलता है। Amen, amen. इतने साल से हमारा छोटा झुंड चल रहा है, कोई जना ये नहीं कहता कि भैया जो वचन आपने कल प्रचार किया था वही एक हफ्ते से चल रहा है। नहीं, प्रतिदिन नया। नया मन्ना। यही तो बात है, और ये जो नया वचन है ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। Amen. क्योंकि इससे हमें सीख के आज के दिन को सिक्योर करना है। आज के दिन का मन्ना तू ग्रहण करके चबा के खा ले, कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल तुझे एक नया सुसमाचार मैं दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और यही बुद्धिमान मनुष्य है Amen. जो उसको ग्रहण कर लेता है। अधिकारी सब होना चाहते हैं, अधिकार सब प्राप्त करना चाहते हैं सब, लेकिन खुदा जो जना ग्रहण करता है वो उसको खुदा अधिकार देता है। Amen. आमीन। अब इस छोटे झुंड में जितने लोग चल रहे हैं सब खुदा उनको इस तरह से तैयार कर रहा है कि सब प्रचारक है। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपने घर में प्रचार कर रहा है, कोई अपने पड़ोसी को प्रचार कर रहा है, कोई अपनी बेटी नाती पोतों को प्रचार कर रहा है, कोई अपने स्कूल में प्रचार कर रहा है, कोई उसाते हैं डॉक्टर को प्रचार कर रहा है। कल एक गवाही आई, एक भाई बता रहे सचिन भाई कि मैंने एक आई डॉक्टर को कहा है वो आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रचार कैसे चल रहा है, क्यों? क्योंकि खुदा के सुसमाचार को जब कोई ग्रहण करेगा तो खुदा उसको अधिकारी बनाएगा। आमीन। भैया ये 12 थे, ये 3000 काय आ गए। सच है। अब पतरस बाबा आप ये 3000 को लेके एक कलीसिया बना के जम 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 करो, लेकिन ये 12 आगे बढ़ गए और ये 3000 और आगे बढ़े, और बढ़ना। और ये 3000 और ये 12 के द्वारा खुदा की आत्मा आज हम सब तक पहुंची। Praise the Lord. अगर पतरस बाबा कहते भैया देखो पवित्र आत्मा हम 120 को मिला है, अब इसमें 121 को ही नहीं होगा। हेलो, यहां पर खुदा का वचन रोकता, डूब जाए। सच है भाई. वो 3000 हो गए। याद करो यीशु मसीह के पास आए कुछ शिष्य और कहने लगी खुदावन हमने देखा कि तेरे नाम से बहुत से लोग दुष्ट आत्माएं निकाल रहे। खुदा ने कहा करने दो, क्योंकि जो मेरे नाम को मानता है वो मेरा विरोधी नहीं है। Amen. आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा एक कर्तव्य, हमारी एक जॉब बनती है। Praise the Lord. मनुष्य नहीं समझ पा रहा। बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं चाहता हूं कि प्रेरित हो उसका 2 अध्याय और उसकी 41वीं आयत आप इसके बाद पढ़िएगा सब एक साथ। जैसे ही मैं खत्म करूंगा ये वाली आयत 23वीं मैं पढ़ूंगा, 23वीं आयत, ये पहला इतिहास, और आप लोग प्रेरित पढ़िए। जी. हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उससे 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मिल गए।
मिल गए। अब दूध पानी मिलता है, अब निकाल दो बेटा। Praise the Lord. मिल गए ये। अब जब तुम खुदा के सुसमाचार को ग्रहण करोगे तो तुम खुदा की आत्मा में एक हो जाओगे। Amen. आमीन तुम खुदा में मिल जाओगे। आमीन Amen. अब कोई सोचेगा कि हम कोई बोल सकते हैं हम डाली आंटी को निकालने इसमें से, नहीं निकाल पाओगे। तुम सोचोगे कि हम प्रेम मैसी को निकालने इसमें से, नहीं निकाल पाओगे। तुम सोचोगे सैमुअल को निकालने, नहीं निकाल पाओगे। तुम सोचोगे रोहित भैया को निकालने, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? मिल गए। Praise the Lord. आमीन। ये सब मिल गए। निकालना और डालना वहां होता है जहां पर कोई ग्रहण नहीं करता, अच्छा। सच है परंतु जहां ग्रहण कर लेते हैं वहां एक मार्ग हो जाता है। Amen. वहां सब मिल जाते हैं, आमीन वहां सब मिल जाते हैं। वचन बताता है कि वे जो 3000 थे वे जाके खुदा के सुसमाचार को जब प्रचार करते हैं तो और बहुत तेरे लोग उसके वचन पे विश्वास करते हैं। आमीन Amen. Amen. सब मिलते जाते मिलते जाते हैं। आमीन। Amen. किसमें मिल गए? खुदा ने। खुदा Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड खुदा आज हम सब कैसे मिलेंगे? खुदा ने। आप बताइए हम कैसे मिलते हैं? खुदा में। कहाँ है मीटिंग? यहां पर मीटिंग है, सब मिल गए। क्यों? खुदा में मिले। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनों, चलो आज भी मीटिंग है क्या? ये तो मीटिंग रोज करते हैं, गाते हुए। गाते बजाते Amen. कैसे आमीन मिल रहे हैं? गाते गाते हुए। मिलने की एक योजना है। 23वीं आयत लिखी है, ये है समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। यहोवा का गीत गाओ। किसका गीत गाना है? यहोवा यहोवा का। मैं नशे में टल्ली नहीं गाना है। मैं नशे में टल्ली नहीं गाना। हमें गाना क्या है? यहोवा का। यहोवा का गीत। आप समझे? वचन हमें बता रहा है यहोवा का गीत गाओ। Praise the Lord. हम गाए झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर झुम बराबर झुम। खुदा कहेगा तुम्हें मैं झुमाऊंगा बढ़िया से। यहोवा का गीत गाओ। क्यों? क्यों गाए यहोवा का गीत? क्योंकि तुम्हें मिलना है। Praise the Lord. जब आपको कहीं मिलना होता है, जब प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाता है तो प्रेमी प्रेमिका के पसंद का गीत गाता हुआ जाता है। प्रेज द लॉर्ड आमीन अब हम हैं खुदा के प्रेमी। Amen. सच है अब हमें मिलना है खुदा से, Amen. सच है तो हम कौन सा गीत दिन भर गाएंगे? खुदा के। प्रभु के गीत। मेरे पास ही रहना Amen. प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। Amen. Amen. अरे, Praise the Lord. अच्छा सुनो सुनो, हाँ क्या ये गीत अभी नहीं गाओ? क्यों? इस शाम को तो गाओ गई, शाम को तो यहोवा का गीत। अभी कौन सा गाओ? अभी बढ़िया वाला गीत गाओ, दूसरा वाला दूसरा वाला दूसरा वाला। मिलने के लिए तैयार होना, तैयार Amen. और तैयारी तुम्हें भोर से करनी पड़ेगी। सच है Praise the Lord. सच है। मार्था के साथ क्या हो गया? पंगा मालूम? वो कहने नहीं पंगा हो गया मार्था के साथ। मार्था के साथ ये हो गया, उसे तैयारी नहीं करी। अरे भोर से तैयारी करो, तुम जितने किस्म के पकवान बना लोगे। यीशु आके बैठ गए और तब वो जुटीने के काम करते हैं। सच बात है। भैया तैयारी करनी है आपको। Amen. आपको पूरा मिलने के लिए तैयारी करनी है। कल हम लोग सब तैयारी कर रहे भवन में जाने के लिए, अचानक एक फोन आया हमारे पास आंटी का।
हमारी अलीजा आंटी का। उन्होंने कहा बेटा, मैंने कहा हाँ आंटी प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो मेरे साथ एक बहन आती है ना, मोटी सी गोरी सी, हाँ, उनके हस्बैंड जो है वो बहुत दिनों से इंडोर हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने कहा अच्छा। तो उनको इंडोर हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, अब मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तो वो मेडिकल कॉलेज लेके जा रही है उसको बेटा, और बहुत रो रही है। बेटा उसके मैं मोबाइल नंबर दे दी, तुम प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे मोबाइल नंबर दिया, मैंने मोबाइल मिलाया, मैंने प्रार्थना करा। खुदा की दया से बढ़िया से प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के बाद हम लोग भवन गए, भवन के बाद वो भी भवन में आई, हम लोग सब भवन में आने और अपना घर आए। रात में मेरे पास 8:30 बजे फोन आया आंटी का, अरे बेटा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? तूने जब प्रार्थना करी तो वो मेडिकल कॉलेज गई, तो मेडिकल कॉलेज में उनको डॉक्टर ने देखा, कहा कि ये तो एकदम ठीक है। Praise the Lord. Praise the Lord. इनको एडमिट होने की भी नहीं जरूरत है। Amen. कल सुबह आइए, दवाई का पर्चा लेके दवाइयाँ ले जाइए। आमीन। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. प्रभु सुनता है। मैं आपको क्या बताया, मैं आप हम नहीं जानते, सच है भाई। नहीं जानते कि प्रार्थना कब कहाँ क्या असर करेगी। आमीन। लेकिन खुदा ने कहा तुम प्रार्थना करो, करते रहो। Amen. हमें अधिकार दिया तुम ये काम करो, और ये मेरा कार्य है कि मैं उसको आशीष दूं या या ना। ना। क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मेरा दास प्रार्थना करेगा तो ये प्रार्थना उस तक पहुंच के उस पर असर करेगी। Amen. क्यों आखिर हम मिलते हैं? क्यों आखिर हम एक होते हैं? क्यों आखिर हमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है? क्यों? क्योंकि आज ये वचन की एक ताकत है जो हमें एक कर रखी है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी जगह 10 दिन 15 दिन साथ चलेगा, 16वें दिन छोड़ देगा साथ। मैं आपको बताऊं कि जब मैं खुदा के वचन में आया 14-15 साल पहले, तो मैं खुदा की ओर दृष्टि करता था। मैं पापा और खुदा, मैं कहता खुदा एक सहायक दे दो, एक आप तो हो ही, लेकिन एक और दे दो जो कम से कम मेरे बहुत से कामों को कर लिया करे आपके आत्मा में होके। नहीं 14 साल मैंने कहा यार वचन में चल रहे हैं यार, कोई एक नहीं मिल रहा। धीरे से सैलमन मिले, आंटी मिली, अब इन लोग सब इतना मिल गए कि अब मैं देख रहा हूं कि इतना बड़ा झुंड मिल गया है Amen. कि मैं बस केवल देख ही रहा हूं। Praise the Lord. और खुदा ने उस टाइम को लिया, लेकिन ऐसा फल दिया जो सदा बना है। आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये फल है मेरे, Hallelujah. जो मुझे खुदा की ओर से मिले। Amen. इसलिए मैं इसमें से कोई भी फल को खोना नहीं चाहता। Praise the Lord. आमीन। फल में कहीं पर चींटी चिपक जाती है, कहीं चींटा चिपक जाता है, तो एक सुई खुदा ने दी है, सुई करो, टी करो, ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं देखता हूँ कि फल में ना चींटी आता ना चींटा आता। Amen. Amen. लेकिन मैं आपको उसे बताऊं कि जब झुंड बढ़ता है तब दुष्ट की युक्तियां भी बढ़ती हैं। बढ़ती है। सच बात। सच बात है। अब हमें और सतर्क होना है। Amen. अब हमें और अधिक खुदा के प्रति विश्वास में बढ़ना है, सच है। Praise the Lord. क्योंकि अब वो समय आ गया कि जाति जाति के लोग कहेंगे तुम्हारा ही खुदा सच्चा खुदा है। सच्चा खुदा। Amen. Amen. अब मैं आपको सच बता रहा हूं कि अब मेरे और आपके जीवन में कोई भी उलट पुलट हरकत हुई तो मेरे खुदा का नाम बदनाम होगा, सच। क्योंकि अब खुदा हमारे जीवन से दिख रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने जीवन में पूरी रीति से ईमानदारी से चलना है। Amen. क्यों? आखिर खुदा का कलाम कह रहा है प्रतिदिन। Praise the Lord. Praise the Lord.
आखिर क्यों खुदावन अपने वचन में कह रहा है प्रतिदिन? अच्छा, ये उजाते हैं क्या हर महीने प्रार्थना के बारे में लिखा है बाइबल में? याजक की तरफ देखिए, हर महीने प्रार्थना के बारे में लिखा है। हो गया? नहीं हो पाई प्रार्थना 2 महीने? हो गया? नहीं हो पाई प्रार्थना 3 महीने? तो जरूरी थोड़ी ना कि हर महीना, वैसे तो कंटिन्यू होती है, लेकिन हर महीना लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नहीं, तुम बता, लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय खोलो, लिखा है। चलो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय खोलो, 22वां अध्याय। देखिए जरा क्या बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खोलूं जरा प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, मैं भी देखूं जरा। उसकी दूसरी आयत पढ़े। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। ठीक है, क्या था? इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। 12 गोत्र हैं आमीन। और 12 प्रकार के फल है। फल है। और खुदा का कलाम बताता प्रति माह मेरी करुणा तुम पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आमीन। ये 12 फल हर एक गोत्र के लिए है। और ये हर एक गोत्र हमारे जीवन के हर एक महीने को दर्शाता है। जब हम हर एक महीने में पवित्र बन के खुदा में पूरी रीति से एक महीना कंप्लीट करते हैं तो एक फल मिलता है। आमीन। और वो फल होता है कि हमारे घर में खुदा आया है। आमीन। परंतु मनुष्य किसी ना किसी तरीके से उसके जीवन में ऐसा हो जाता है कि वो फल खो देता है। क्यों लिखा आखिर 12 फल? तो हर फल भैया हर महीने मिलेगा। इन फलों की चिंता कौन करता? कोई नहीं, कोई नहीं करेगा। संतरा क्या खाते हो? संतरा खाते हो ना? हाँ मालूम। संतरा खाने के लिए गाड़ी रोक देंगे। क्यों? खरीदना। संतरा क्या? फल। ठीक। अब आत्मा के 12 फल हैं और ये 12 फल तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर में मिलेंगे। आमीन। जब तुम प्रति माह प्रार्थना कराओगे, कलाम में क्या लिखा? पढ़े जरा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। भैया इस महीने रहने दो। इस महीने क्यों? इस महीने थोड़ा ये हो गया ना, इधर देखो, इस महीने रहने दो। इस महीने थोड़ा ये हो गया ना। आपको शायद मालूम नहीं है, याजक रोता है इस चीज के लिए। सच है। पता क्यों रो रहा है? हाय 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 हाय, खुदा की प्रजा भटक गई। हर महीने का फल होता है और याजक जो खुदा की ओर से नियुक्त है उसको मालूम है कि ये फल है। वो ये चाहेगा, वो पूरी रीति से ईमानदारी से चाहेगा कि ये फल तेरे घर में आए। आमीन। यिर्मयाह क्यों रो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं कि यिर्मयाह क्यों रो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर यशायाह क्यों रो रहा है?
आपसे मैं पूछता हूं, आखिर पौलुस अपनी गर्दन क्यों कटा रहा है? ताकि तुम उसके वचन को, खुदा के वचन को सुन लो, ताकि तुम उसके फलों से वंचित ना रह जाओ। Praise the Lord. खुदा जब अंजीर के वृक्ष के पास आया तो उसने क्या देखा? इसमें फल नहीं है। Amen. क्यों गया खुदा? क्योंकि खुदा को मालूम है मैं तो 12 महीने, हर महीने फल देता हूं, तो फल तो होगा। ऐसा भी नहीं कि 11 महीने का फल है तो 12वें का पूछेगा नहीं, पूछेगा जरूर ये 12वां का है। है कुछ के नहीं भाई। Lord. आमीन। Amen. तो क्या मीटिंग ऐसी होती है? इस फल को प्राप्त करने के लिए 12 महीने लगते हैं। Amen. Amen. जिस तरह से गर्भ में 9 महीने संतान का फल होता है, वैसे ही खुदा का फल 12 महीने तुम्हें मिलेगा। Praise the Lord. अगर 12 महीने हैं तो 12 फल भी हैं। हमें देखो कलाम में क्या लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते। अरे यानी कि जब ये फल हमें मिलेगा तो हम शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगे होंगे। Amen. Amen. ये हर महीने की चंगाई और हर महीने की के वृद्धि के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए फल खुदा ने रखा है। और जब हम 1 महीना 2 महीना खो देते हैं और 10 महीने प्राप्त कर लिया, तो वो जो 2 महीने वाला है खो दिया, जो 1 महीना, वो शरीर में कहीं ना कहीं क्या करता है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करता है? Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब वो कौन करेगा? वो कौन करेगा? पहले खुदा तो दे चुका, अब वो फिल इन द ब्लैंक्स कौन भरेगा? नहीं, जल्दी बताओ। ए बैठा बाइबल ना 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 बेटा, यही तो समझो। एक बैठा मुंह फाड़े, Amen. सही बात है भाई. ये फिल इन द ब्लैंक्स कौन भरेगा? दुष्ट. मुंह फाड़े बैठा है शैतान, ईविल। अब देखो वो खाली जगह में आ गया। बाइबल बताती है, बाइबल क्या बताती है? बताती है कि दुष्ट आत्मा खाली जगहों को ढूंढती है। आमीन वगैरह करोगे कि नहीं? हमें तो मालूम ही नहीं कैसा वचन जा रहा है। आमीन। Amen. अब बताओ ये नया बनना है कि नहीं? कभी सुना? वो अवतार हटाले बेचारे वो भी सुन ले। Praise the Lord। Praise the Lord. नहीं, कभी किसी ने बताया कि 12 महीने की प्रार्थना लिखी है इसमें? आदि को पता लग रहा है। तो 12 महीने की प्रार्थना लिखी तो 12 फल भी है। अब बेटा खो बेटा महीना, क्यों आके मैं फोन करता हूँ? ताकि तुम खो ना, Amen. Amen. लेकिन हाय उन पर जो खो देते हैं। मैं आया परंतु तुमने मेरे लिए द्वार ना खोला, मैं आया परंतु तुमने मुझे भोजन न दिया। सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं नंगा था परंतु तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिया। सुनो, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे पास था परंतु तुमने मेरी ना सुनी। सच है। ये कोई नहीं कहता, केवल एक कहता है उद्धार करता Amen. यीशु मसीह। यीशु मसीह ने 12 महीने बनाए हैं, 12 महीने यीशु ने फल रखे हैं। और 12 महीने जब हम प्रार्थना कराते हैं अपने घरों में तो पूरे फलों से फलवंत होते हैं। Amen. आमीन। क्या बाइबल नहीं बताती? क्या बाइबल नहीं बताती कि शैतान खाली स्थानों को ढूंढता है? सच है. खुदा क्यों कहता है कि धन्य है वे जो अपने घरों में मेरे वचन को पूरी रीति से
स्थान देते हैं। धन्य है वे जो मेरे वचन से अपने हृदय को भर लेते हैं। क्यों? अगर हल्का सा भी बाकी होगा ना, एक गुब्बारे का में एक छेद कर दो, एक सुई से छेद कर दो, बहुत बड़ा गुब्बारा, एक सुई से छेद कर दो, वो खाली स्थान वो पूरी गुब्बारे के हवा में निकाल देगा। सच बात है। इसी तरीके अगर हमने 1 महीने की मीटिंग भी छोड़ी तो खाली स्थान कौन भरेंगे? बाबा लूसीफर सच बात है भाई। आएंगे, बैठेंगे। अच्छा, लूसीफर की ये एक आदत है। देखो, लूसीफर की एक आदत है, लूसीफर जैसे बैठा है वैसे ही नहीं बैठा रहेगा, वो धीरे 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 पांव पसारेगा। नहीं होगा बेटा, कहाँ आत्मा में है नहीं गिरेंगे। Amen. लूसीफर जो है वो पांव पसारता है। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. जाओ डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर कहेगा यही चीज छोटी सी है, अगर तुमने इसका इलाज नहीं कराया, सही से बोलो, अगर तुमने इसका इलाज नहीं कराया तो यही बीमारी तुम्हारे पूरे शरीर पे हो जाएगी। सच। सच है। आपको मैं बता दूं, कोई भी बीमारी पूरे शरीर में नहीं आती, पहले एक छोटे से स्थान में आती है। स्थान में आती है, सच है। और जब हम 12 महीने में 1 महीना 2 महीना खो देते हैं तो वो खाली स्थान में वो आता है। आ जाता है। सच। और वो जो फल है उन फलों को खाएगा। खाएगा। आपको मालूम है, कभी आप देखिए भूमि के अंदर किसान बीज बो के चला गया और भूमि को बंद कर दिया मिट्टी से भी। अब चिड़िया क्या करेगी? कौआ चोट मारेगा, चोट मार के मिट्टी खोद के उसमें से उस बीज को निकाल के खाएगा। निकाल। Amen. Amen. हालेलुया। और क्या ही धन्य है जो इन सारी बातों को सोचते। कोई सोचता है? Amen. कौआ आएगा हम उड़ा देंगे, कौआ आएगा हम उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कौआ कब बैठी है, सच है भाई। Amen. 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 क्योंकि घर घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर कब आएगा, तो कभी चोरी नहीं होती। सच बात है भाई। Amen. ताली बजाओगे कि नहीं? ये वचन है, 12 महीने हैं, 12 फल हैं। Praise the Lord. और सबसे उत्तम बात यह है कि वो जीवन के वृक्ष के फल हैं। Amen. Amen. और उससे उत्तम बात यह है कि वो जीवन के वृक्ष के फल हैं और वे तुझे चंगा करेंगे। सच है। कलाम में लिखा है कि वे तुझे चंगा करेंगे। आमीन। आमीन। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़े जरा। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलता था, हर महीने। भैया वो आते पता नहीं वो यार ये बताए, उनको कहो अचानक वो जबरदस्ती कहने लगते, फोन भी करने लगते, तो हम भी कहते आ जाओ। आपको मालूम बहुत तेरे तो ऐसे हैं कि 12 फलों को क्या करते हैं, 12 महीने के फल ले जाओ उनके पास, 12 फलों को क्या करेंगे? नहीं कुछ लेंगे, कट्ठक करेंगे उसको। कोई फल नहीं चाहिए हमें, हम जीवन के वृक्ष से नहीं खाएंगे, फिर हम लूसीफर के वृक्ष से खाए रहे हैं। एक मीटिंग नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। सच है। सच है। सच है। Praise the Lord. उनको 12 के 12 पट्टे खो दिए, यानी वो पूरा लूसीफर से भरे। पूरे भरे हुए। सच है। सच है। अगर ऐसे वचन बता दो तो सब समझ जाए सच है। कि मीटिंग कराना क्यों जरूरी है। Amen. 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 अभी 3 मंगल हुए हैं। हालेलुया। अभी हम लोग को जहाँ भवन मिला खुदा की दया से, वह 3 मंगल। पहले मंगल अद्भुत काम, दूसरे मंगल अद्भुत, तीसरे मंगल उससे अद्भुत, पूरा भवन भरा पड़ा है। Praise the Lord. हालेलुया। और उससे 3 मंगल से पहले जो लास्ट मीटिंग थी हमारे घर में भवन में, हमने इन सबसे कहा कि देखा हम वहां जा रहे हैं लेकिन उससे तैयार पहले कर दिया। आमीन। आमीन।
वचन हमें बहुत बारीकी से बताता है सच है, Praise the Lord. कि तुम फलवंत होगे। सच है, Amen. सच है, क्यों होगे फलवंत? तुम प्रतिदिन चल रहे हो। सच है। Praise the Lord. नहीं प्रभु, हमारी थोड़ा सोच में थोड़ा खोट आ जाता है प्रभु। थोड़ा हम भी थोड़ा देखने लगते हैं इधर से उधर, ये अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत कुछ कह देते हैं। कहता है नहीं, कहते हो, देखते हो, इधर उधर देखते हो, कुछ कह देते हो, कोई बात नहीं, चल रहे हो ना। हाँ प्रभु, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? चल रहे, बस चलते रहो। आमीन। अपने आप की सब बुराई की गठरी देखो, गठरी कितनी बड़ी बड़ी होती है। ये देखो, ये देखो गठरी, देखो इतनी बड़ी बड़ी गठरी है, इतनी बड़ी बड़ी, पूरे शरीर में बंधी हुई है। जैसे वो नहीं, एक देखे होगे उसे आते हैं एक वो मन्नत मांगने वाला एक दरवाजा होता है, उसमें सब गांठ बांध देते हैं। हाँ, बांधते हैं। कई सालों बाद देखो तो दरवाजा दिखता ही नहीं, तो उसमें सारी गांठ ही गांठ नजर आती है। और मनुष्य के शरीर में भी वो पूरी बुराई की गठरियां बंधी रहती है। अब वो खुदा के साथ चलते चलते कल एक गिर गई, परसों 2 गिर गई, अपने आप ही खुल के गिरती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुलता कौन है? खुदा। खुदा खोल गई। हमें पता भी नहीं लगता। कब खुल गई? अब तो चलने पता चला यार, इतनी ढेर सारी गठरियों में थे, अब कुछ दिखाई नहीं दे रही, कुछ कम दिखाई दे रही। Amen. सच है, ये Praise the जीवन Lord. है, जीवन Praise the Lord. ये जीवन है। सच है। देखो बहुत ध्यान से देखो, यहूदा इस्करियोती भी एक गठरी लेके चलता था, जोड़ी। जो ये लेके चंदा पूरा वही लेता। दिखा और उस जोड़ी को कोई नहीं देख पाया। 11 शिष्य नहीं मालूम नहीं देखा। कि ये छोरी में ये चुराता है, Yes, that's right. किसी को मालूम ही नहीं। कौन है प्रभु, कौन तुझे पकड़ाएगा? हमें क्या, हमें। अरे ये तुम्हारे साथ चल रहा है, चोरी कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। Amen. आज इसी तरीके से मनुष्य बुराई में इस तरह से चल रहा है, गठरियां बंधी हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे इतनी गठरियां बंधी हैं। अगर वो सच में खुदा की आत्मा में होके देख ले, वो कहे पहले खुदा, इससे पहले कि तू मुझे चंगा कर, तू पहले मुझे शुद्ध कर। आमीन। यही बात तो यशायाह नबी ने कहा, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, सच है प्रभु, अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहने वाला मनुष्य, सच है। Amen. मुझे शुद्ध कर। शुद्ध है। यही बात डैनियल नबी ने कहा जब जबराइल उसके सामने आया, कह रहा मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो तुच्छ हूं। यही बात मेरे प्यारे भाई बहनों पौलुस ने कहा, यही बात मेरे प्यारे भाई बहनों अब्राहम ने कहा, यही बात मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के सारे अभिषिक्तों ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तुझसे कुछ कहूं। सच है। Amen. मैं सुनूंगा, केवल क्या करूंगा? सुनूंगा। कौन सुनेगा? जीवन के व्रत से खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता? जी भाई. कौन खाना चाहता है जीवन के व्रत से? Praise the Lord. Praise the Lord. जीवन के व्रत से खाने के लिए आपको प्रति माह उस फल में बनना है। Praise the Lord. प्रति माह अपने जीवन को, अपने घर को खुदा के वचन में खोलना है। आमीन। Amen. केवल ये नहीं कि वो आएंगे प्रार्थना हो जाएगी। आमीन। Amen. Amen. क्योंकि ये प्रार्थना केवल प्रार्थना हो जाने वाली नहीं है, बल्कि ये प्रार्थना मन को बदलने वाली है। Praise the आमीन। Lord. क्योंकि अभी हम एक जगह गए प्रार्थना करने, जॉयस बहन के यहाँ, उनके छोटे भैया ने कहा, भाई ने, आप ब्रदर मेरे ऊपर घर वाले छत में भी प्रार्थना करिए। आमीन। Praise the Lord. मन खोले। मन खुल गया। क्या ही धन्य बात होती जैसे हम चल रहे हैं, आप हमारे साथ चल के अद्भुत कामों को देखते। आमीन। आमीन। क्या ही धन्य बात होती कि उस भवन में आप भी बैठते और कल अद्भुत काम देखते। आमीन। क्या ही धन्य बात होती कि आप उस 8th स्टैंडर्ड की बच्ची को देखते कि वो कैसे बोल रही है। सच है भाई. आमीन। क्या ही धन्य बात होती कि आप अपने खुदा के अद्भुत कामों को देखते। सच है। क्या ही धन्य बात होती कि आप ये देखते कि हाँ, वो लड़की जो कि बता रही है कि मेरे रात में मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कई लोग चल रहे हैं, और खुदा ने कैसे उसको चंगा किया। आमीन। आमीन।
वो लड़की कोई और लड़की नहीं है, वो हमारे और आपकी बेटी है। सच है, सच है। वो आप और हमारी बहन है। Amen. हमारे बच्चे के एक छोटा सा गिर जाता, चोट लग जाती तो हम देखने लगते हैं, नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ। लेकिन अगर किसी दूसरे के बच्चे के रात भर कोई नहीं छो पा रहा है और वो बच्चे को चंगा करने के लिए कौन चंगा करेगा? कौन जाके उसके लिए प्रार्थना करेगा? कौन जाके उसको उस अद्भुत कामों को देखेगा खुदा के जो उसके जीवन में किए? सच है, हमारा काम तो है ना, सच है। वो होगी कोई, हमको तो नहीं मालूम। मालूम है आपको? नहीं मालूम। आपके खुदा ने वहां पर अद्भुत काम किया, मालूम नहीं है? आपको नहीं मालूम? क्या वो तो खुदा है, वो तो सब करता है। किसके लिए कर रहा है? नहीं, किसके लिए कर रहा है? फिरौन ने के ऊपर 10 विपत्तियां किसके लिए दी? ताकि आने वाले लोग, आने वाली जनसंख्या, आने वाली पीढ़ी इन सारे कामों को देख के सीखे। सच है भाई। Amen. तो जो आज जो काम कर रहा वो तुम जीवते हुए नहीं देखना चाहते हो? भाई इजरायली लोग तो उस समय फिरौन के वो विपत्तियों को देख रहे थे। सच है। तो आज तुम इजरायली नहीं बनना चाहते हो कि तुम भी देखो खुदा के उन कामों को? Amen. Amen. नहीं, वैसे इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। अभी इनको नहीं मालूम, नया 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 कर देखो, नया 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 तो जरूर Praise the Lord. वो बच्चा जब बोल रहा है तो उसकी सिसकियां, उसकी आवाज में जो खुदा का दर्द है, जो खुदा का आत्मा दिया उसको, उसके अंदर जो आश्चर्यचकित कार्य हुआ, उसके अंदर जो खुदा ने तुम्हारे छुआ, क्या तुम देख के बखान नहीं करोगे? आमीन, करना है। मैंने आप सबसे कहा था कि जब हम सब वहां पर एक साथ कूच करेंगे तो वहां आश्चर्य काम होगा। आमीन। Amen. और वहां जो आएंगे वो आप सबके विश्वास को देख के उनका विश्वास बढ़ेगा। Praise the Lord. आमीन। जब वो परिवार कर बैठा था, उसने पहली बार यीशु मसीह को जाना। सच है। आमीन। उसकी बेटी चंगी तो हुई, लेकिन कल उसका पूरा परिवार ने देखा कि वो खुदा के लोग को देख रहा था। आमीन। लेकिन अगर उस खुदा के लोग ही नहीं बैठे होते तो फिर मेरे प्यारे भाई बहनों वहां पर खुदा का काम कैसे नहीं हो बढ़ता? पाता। आमीन। इसलिए उस काम में आप सबका हाथ है। आमीन। जो गए उनका और जो नहीं गए उनका भी। सच है, Amen, सच है, amen. सच है। क्योंकि जो 12 शिष्य खुदा के साथ चलते थे, उनके पीछे जो स्त्रियां थी वो उनके लिए रोटियां बनाती थी। यस। और रोटियां बनाना भी एक सेवा है Praise the Lord. कि जब वे थके हुए आते थे तो वह उस रोटी को खा के तुरंत थकते थे। सच है। Amen. Amen. क्या तुमने इन सारे कामों में कोई परिश्रम किया? डेढ़ घंटे की दूरी तय करके एक अन्य जाति परिवार भवन में आ गया। सही बात है। सच बात है, Amen. सच है। लेकिन यहाँ से 5 से 8 मिनट का रन है। क्या हम उस भवन में गए? नहीं जा पाते। So sorry. तो उसके सुसमाचार को कैसे देंगे? कैसे आगे बढ़े? आमीन। कैसे बखान करेंगे? सच है भाई। क्या हमें भी जाना था? जाना था। हमें तो बताया नहीं था। सैमुअल, तुमने क्यों नहीं बताया था? उस व्यभिचारिणी को भी तो बताया नहीं था उसने, फरीसी ने, कि हमारे घर यीशु आएंगे आज। लेकिन वो पहुंच गई। सही बात है। वो पहुंच गई। सुन के था। वो सुन के पहुंच गई। वो पहुंच गई। क्या तुमको नहीं पहुंचना चाहिए था? Amen. आमीन। एक अन्य देश में खुदावन अपनी महिमा करा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर, क्या लिखा है, वे मिल गए, वे मिल गए। 3000 मिल गए। हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम सब भी मिलकर वहां भवन में पहुंचे। सच है। Praise the Lord. आमीन। और जब भवन में पहुंचेंगे तब हमारे बच्चे सीखेंगे कैसे बैठे। सीखेंगे कैसे। कोई नहीं बताएगा, वचन बताएगा वचन में कैसे बैठना।
Amen, amen. सच है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन सिखाता है तब जाकर हम सीखने वाले बनते हैं। सच है। पिता लाख सिखाते रहेगा, ऐसे करो ऐसे करो, बच्चा फिर वही करेगा। लेकिन जिस दिन खुदा सिखाने लगेगा Amen. उस दिन उसकी समझ खुल जाएगी। Praise the Lord. तभी खुदा का कलाम कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, होने वाला है। इन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं ने सीखा है। Amen. आमीन। कौन ले जाएगा खुदा के पास? कौन ले जाएगा? जब हमारा बच्चा दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा पापा पापा आप भवन जाना है, आप भवन में प्रार्थना होगी, ये किसने बताया? मन आनंदित। खुदा ने। खुदा Amen. जाओ जाके देखो, और बच्चे आते, पापा मॉल जाना, पापा आइसक्रीम खाने जाना, पापा चॉकलेट खाने जाना, पापा वो फिनिक्स जाना, पापा यहाँ जाना, सब सब संसारी। संसारी बात। लेकिन हमारा बच्चा आएगा कहेगा पापा भवन जाना, ये कौन सिखाएगा? वचन। Amen. वचन सिखाएगा। कब सिखाएगा? जो हम बने जब 12 महीने के फल हम बने रहे। हमारे जीवन में आए। Praise the Lord. बहुत जरूरी है इन 12 को पकड़ लो, क्योंकि ये 12 फल कहीं और नहीं बल्कि जीवन के वृक्ष के हैं। वो बहुत प्यारा लिखा है, जरा पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। कि वो चंगा करते हैं। पढ़ो जरा 22वां अध्याय है, उसकी दूसरी आयत, पहली और दूसरी आयत पढ़ो चलो। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो खुदा और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। जाति जाति के लोग चंगे हो रहे हैं। पत्तों से जाते हैं, फल से नहीं पत्ते। बताइए। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। Amen, amen. अब वो जीवन का वृक्ष कैसे पहचाना जाएगा? फल क्योंकि से। फल जीवन का है। Amen. फल जीवन का है। जीवन का है। तो जब फल जीवन का है तो पत्ते भी जीवन के हैं। Praise the Lord. आमीन। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इन फलों को 12 के 12 हमें ग्रहण करने हैं। Amen. हो नहीं सकता कि एक भी फल छूट जाए। याद रखो, जरा सी जगह मिली शैतान को, घात लगाए बैठा। घात लगा बैठा। खुदा कलाम कह रहा है घात लगाए बैठा भैया। सही बात है। हल्का सा भी जगह ना दो, बल्कि समय निकट है। Amen. इसको पकड़ लो, खुदा के वचन को, कैसे? और प्रतिदिन उसके सुसमाचार का, उद्धार का प्रचार करो। Praise the Lord. किसका काम है? जो ग्रहण करता है, उसको ग्रहण किया। जो ग्रहण करता है। Amen. अगर आपने ग्रहण किया, आपका काम बन गया। आपने ग्रहण नहीं किया, कोई बात नहीं। जीवन का ग्रहण हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा ये चाहता है कि हम फलवंत हो। Yes. आज खुदा ये चाहता है कि हमारे जीवन से उसको आदर और महिमा मिले। आज खुदा ये चाहता है कि मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। Amen. अगर हम ये सारे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम खुदा के वचन पे कान लगाएं। Praise the Lord. सबसे पहले हम उसके वचन पे कान लगाएं, उसके वचन पे चलें और अपने बच्चों को वहां ले जाने से कभी ना चुकें। क्यों? क्योंकि आज हमें मालूम है कि ऐसा समय चल रहा है कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को महफूज कौन कर सकता है? खुदा का। और यहाँ तक कि हमें भी। Praise the Lord. सबको का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि हर एक चीज का समय होता है। जी। Praise the Lord. तो हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे एक बार फिर से
कि खुदावन ने एक और नए मन्ने से भरा, जो हमें बार बार ये बताता है कि जैसा नूह ने जब खुदावन इस पृथ्वी को नष्ट करने पर थे और नूह ने जाकर प्रचार किया ताकि लोग बचे, परंतु बहुतेरों ने उनकी ना सुनी। और आज भी ये समय है कि खुदावन एक बार फिर इस पृथ्वी को नष्ट करने पर है और खुदावन ये अनुग्रह हम पर दे रहे हैं और हम इसे तुच्छ ना जाने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन आपने हमें आज ये प्रतिदिन चलने का महत्व समझाया, प्रतिदिन बढ़ने और उसमें जो फल लगते हैं खुदावन उसको हमें समझाया है प्यारे प्रभु, क्योंकि ये बात सत्य है खुदावन कि आपका आना निकट है और खुदावन आपने जो जो तोड़े खुदावन अपने लोगों को दिए, अब उसका लेखा लिया जाना है। और यदि खुदावन हम फल ना लाएं तो प्यारे प्रभु आपका कलाम कहता है कि हम प्यारे प्रभु काट के उस आग में झोंक दिए जाएंगे। परंतु खुदावन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे भाई बहन ऐसा प्यारे प्रभु ना हो, खुदावन वे भी फल लाएं, आपके वचन के साथ संगति जो करते हैं खुदावन उसको प्यारे प्रभु सुनने वाले ही ना बने खुदावन, और सुन के भुला देने वाले ना बने, परंतु उसको ग्रहण करके उस पर चलने पाए प्यारे प्रभु। भले ही खुदावन प्यारे प्रभु एक ही दिन संगति में चले, परंतु खुदावन ईमानदारी से आए प्यारे प्रभु। आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि जबकि आज के दिन आपने खुदावन इस घराने पर प्यारे प्रभु अपने वचन को खोला, इस घराने को खुदावन आप उद्धार से भरे, अपनी आत्मा से भरे प्यारे प्रभु। ऐसे मन दे खुदावन की ये वचन में प्यारे प्रभु निकल के आने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु हम बहुत तेरे कामों से तो निकलते हैं, परंतु धन्य है वे जो आपके वचन के लिए कदम को बढ़ा रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन की ऐसा मन इस घर को भी दे खुदावन, उन्हें दीजिए प्यारे प्रभु कि प्रतिदिन खुदावन ये आप में नए बनते जाएं, जैसा आपका कलाम कहता है कि मेरी करुणा तुम्हारे लिए प्रतिभोर नई होती जाती है। आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि प्यारे प्रभु जितने भाई बहन सुनते हैं खुदावन उनको भी बड़ी आशीष परख कर दे खुदा, और हमें भी खुदावन अपने साथ चलने का फजल दे। ये बात सत्य है खुदावन कि जब प्यारे प्रभु आत्मा आता है और खुदावन वो हमें भरता है, उसी समय चोर भी सेंध लगाता है। आपसे विनती करता हूँ खुदावन की इस छोटी झुंड की रखवाली आप अपनी आत्मा से करें, और प्यारे प्रभु हम सब खुदावन आपकी आत्मा के द्वारा अपनी अपनी चौकसी करें। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई रोहित को बड़ी आशीष और बरकत दे, उनके घराने पर आपकी बड़ी आशीष हो। जैसे खुदावन आपने उनके परिवार को जोड़ा, वो प्यारे प्रभु आज एक साथ एक झुंड में प्यारे प्रभु आते और संगति करते हैं। ये प्यारे प्रभु आपका काम है प्यारे प्रभु, ये और किसी मनुष्य के बस की नहीं है प्यारे प्रभु। भाई के आशिक को और भाई के घराने को बड़ी आशीष बरकत दें, मुझे और मेरे घराने को बड़ी आशीष दें खुदावन, इस घराने को बड़ी आशीष दें, और सभी घराने जो खुदावन आते हैं संगति करते हैं उनको भी खुदावन अपने साथ चलने का फजल दे खुदा, ताकि पृथ्वी के कोने कोने तक खुदावन जैसे प्रेरितों ने किया कि वो खुदावन आपके वचन को सुनाने के लिए जरा भी ना कतराए। प्यारे प्रभु उन्होंने बहुत से कष्ट को झेला, परंतु प्यारे प्रभु उससे कभी पीछे ना हटे। प्यारे प्रभु ऐसा मन ऐसी आत्मा हमें भी दे खुदावन कि भले ही आज खुदावन हमारे सर को कलम कर दिया जाए, परंतु तेरे वचन को बताने में हम कभी ना पीछे हटते। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमें बड़ी प्यारे प्रभु इस झुंड को बड़ी आशीष पर कर दें खुदा। अब जब हम यहाँ से जाएं खुदावन तो हमारे मार्ग में हमें रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्यारे प्रभु दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। हे हमारे बाप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, कि विशेष वैसे स्थिति में प्रभु हमारे रोजगार अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि